अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश चैप्टर 5 द टॉय बॉक्स की कंप्लीट रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो पे आ जाते हैं। पहला वर्ड है एडजेसेंट, मींस नेक्स्ट टू या एडजॉइनिंग। इसका मतलब है जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है कोल बंकर, अ स्टोरेज एरिया फॉर कोल, मतलब ऐसी जगह जहां पे हम कोयले को महफूज करें। नेक्स्ट है डैम्प प्रूफ्ड, मीन्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्प और राइजिंग मॉइस्चर, मतलब नमी से रोकना या नमी से हिफाजत करना। नेक्स्ट है इम्प्रेसिव, मीन्स रिमार्केबल या मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग या फेवरेबल इफेक्ट। इसका मतलब है मुतासिर करना। नेक्स्ट है इनटॉलरेबल, मीन्स अनबियरेबल या इम्पॉसिबल टू एंड्योर। इसका मतलब है नाकाबिले बर्दाश्त। नेक्स्ट है मूडीनेस, इसका मतलब है गिवन टू फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मूड या सल्की, मीन्स मिजाज। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट, मीन्स एक्सपेक्टेशन या अ विजन ऑफ द फ्यूचर। इसका मतलब है इम्कानात। नेक्स्ट है स्केर्डी कैट, मीन्स समवन हु इज इजीली फ्राइटेंड। नेक्स्ट है शडर्ड, मीन्स शिवर्ड या एज फ्रॉम फियर। इसका मतलब है कांपना। नेक्स्ट है विविड, मीन्स प्रोड्यूसिंग लाइफ लाइक इमेजेस या कलरफुल एंड फ्रेश। इसका मतलब है रंग बिरंगा और ताज़ा। नेक्स्ट है वेल मैनिक्योर्ड, मीन्स नीटली ट्रिम्ड। इसका मतलब है अच्छी तरह से हाथ के नाखून तराश करना। नेक्स्ट है थ्री आयरन, मीन्स अ टाइप ऑफ गोल्फ क्लब। ये एक किस्म का गोल्फ क्लब होता है। Don't look, said father as he eased the car into a lower gear. देखो मत, बाप ने गाड़ी को निचले गियर में डालते हुए कहा। He and mother were sitting in the front. वो और माँ सामने बैठे हुए थे। Matilda and I in the back. मैं और मथिल्डा पीछे बैठे हुए थे। The tires made a pleasant crunch as they passed over the gravel. टायरों ने बजरी के ऊपर से गुजरते हुए एक खुशगवार क्रंच की आवाज निकाली। Father drove steadily, trying not to scatter the stones over the well-manicured lawn on either side of the narrow drive. वालिद ने तंग ड्राइव के दोनों तरफ अच्छी तरह से तैयार करदा लॉन पर पत्थरों को ना बखेरने की कोशिश करते हुए मुस्तकिल तौर पर गाड़ी चलाई। I want you both to shut your eyes and only open them when I tell you, said father. मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और जब मैं तुम्हें बताऊं तब ही खोलो, बाप ने कहा। Although we were excited at the prospect of seeing our new house. अगरचा हम अपने नए घर को देखने के इम्कान से पुरजोश थे। We did as we were instructed. ताहम हमने वही कुछ किया जैसा कि हमें करने की हिदायत की गई थी। Mother had taught us the week before that suitable accommodation had been found and that we would be moving in today. वालदा ने हमें एक हफ्ता पहले ही बता दिया था कि मुनासिब रिहाइश मिल गई है और हम आज वहां मुंतकिल हो जाएंगे। Father had said little. बाप ने कम ही बताया था। You will see when we get there, he said in answer to our questions. आप देखेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे, इसने हमारे सवालों के जवाब में कहा। The Packers had been busy during the previous week. Packers पिछले हफ्ते के दौरान मसरूफ थे। It had been fun living with boxes everywhere. हर जगह बक्सों के साथ रहने में मजा आता था। Then suddenly our magical playground had been whisked away and we were left with a few suitcases. फिर अचानक हमारे जादुई खेल के मैदान को हमसे छीन लिया गया था और हम चंद सूटकेसों के साथ रह गए थे। The large gates we had passed through a little earlier were impressive and the gardens magnificent. हम जिन बड़े दरवाजों से थोड़ी देर पहले गुजरे थे वो मुतासिर कुन और बागात शानदार थे।
Spring blossoms were everywhere. हर तरफ बहार के फूल खिल रहे थे. Birds twittered in the trees and bees buzzed about the flowers. परिंदे दरख्तों में टहल रहे थे और शहद की मक्खियां फूलों में गूंज रही थीं. But now, as we listened to the crunching gravel with our eyes shut, the suspense became intolerable. लेकिन अब जब हमने अपनी आंखें बंद करके कड़कती हुई बजरी को सुन लिया तो तजस्सुस नाकाबिले बर्दाश्त हो गया. You can open your eyes, announced father at last, as the car ground to a halt. आप अपनी आंखें खोल सकते हो. आखिरकार बाप ने ऐलान किया जैसे ही गाड़ी रुक गई. Wow, beautiful, said Matilda as we looked at the house for the first time. जैसे ही हमने पहली बार घर को देखा, मथिल्डा ने कहा, जबरदस्त, खूबसूरत. Wow, scary, said I. जबरदस्त, डरावना, मैंने कहा. The rambling mansion that stood before us seemed to tower into the sky. हवेली जो हमारे सामने खड़ी थी, वो आसमान तक टावर जैसी दिखाई दे रही थी. It was immense, it was old, and to me, it seemed spooky. ये बहुत बड़ा था, ये पुराना था और मुझे ये डरावना लग रहा था. There is nothing scary about it. इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है. You will have a great time here, said father. आपका यहाँ अच्छा वक्त गुजरेगा, वालिद ने कहा. There is plenty to explore. दरियाफ्त करने के लिए बहुत कुछ है. I have not seen the whole of it myself. मैंने खुद इसे पूरा नहीं देखा. Father, mother and Matilda went straight into the house. वालिद, वालदा और Matilda सीधे घर में दाखिल हुए. But I, a little less enthusiastic, लेकिन मैं थोड़ा कम पुरजोश था. Followed in my own time, और इनके पीछे चला गया. I caught up with the others in the spacious living room. मैंने कुशादा कमरे में दूसरों के साथ मुलाकात की. Your bedrooms are upstairs, announced mother excitedly. आपके बेडरूम ऊपर है, माँ ने पुरजोश अंदाज में ऐलान किया. And there is a little room at the side of the house on the ground floor which you can use as a playroom. और घर के पहलू में ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा कमरा है जिसे आप प्ले रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. She led the way along a dark corridor and we followed. इसने एक तारीक राहदारी के साथ रास्ता दिखाया और हम इसके पीछे चल पड़े. The playroom was indeed large, but it seemed cold and damp. खेल का कमरा वाकई बड़ा था, लेकिन ये ठंडा और नम लगता था. We will have it warmed up in no time, Tom, father assured me. हम इसे जल्द ही गर्म कर देंगे, टॉम, वालिद ने मुझे यकीन दिलाया. Noticing that I had shuddered, ये देखकर कि मैं कांप गया था. He went on to explain. इसने मुझे वजाहत करते हुए कहा. Because no one has lived here for some time. चूंकि यहाँ कुछ अरसे से कोई नहीं रहा है. The heating has been turned off. इसलिए हरारती निजाम को बंद कर दिया गया है. There is plenty to discover. दरियाफ्त करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है. And you will have fun finding out where all the rooms are. और आपको ये जानने में मजा आएगा कि तमाम कमरे कहाँ हैं. An hour later, when we had been through the house from top to bottom, एक घंटे बाद जब हम घर से ऊपर से नीचे, up staircases and down others, and in and out of umpteen rooms, we returned to the playroom. ऊपर की सीढ़ियां और नीचे तक और बेशुमार कमरों के अंदर हम प्ले रूम में वापस आए. Our large toy box had been placed against the far wall of the room. हमारा बड़ा खिलौनों वाला बक्सा
कमरे की दूर दीवार के साथ रखा गया था। एंड मटिल्डा वेंट स्ट्रेट टू इट टू अनपैक सम टॉयज। और मटिल्डा कुछ खिलौने खोलने के लिए सीधी इसके पास गई। She took out what she needed and then, answering a call from mother upstairs, इसने अपनी जरूरत की चीजें निकाली और फिर ऊपर से माँ की आवाज का जवाब देते हुए run off to find out why she was being summoned, ये जानने के लिए भागी कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। I stood in silence, alone in the large room. मैं बड़े कमरे में खामोशी से खड़ा था। It was then that I heard, for the first time, a feeble cry followed by a long moan. तभी मैंने पहली बार एक कमजोर रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद एक लंबा कराह था। It seemed to come from the box, but this was just not possible. ऐसा लगता था कि ये आवाज डब्बे से आई है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। Perhaps a cat has entered the room, I thought to myself. शायद एक बिल्ली कमरे में दाखिल हुई है, मैंने अपने आप से सोचा। और it's my imagination, या ये मेरा तखय्युल है। I pulled a couple of toys from the box. मैंने डब्बे से 2 खिलौने निकाले। But when I heard the cry again, लेकिन जब मैंने दोबारा रोने की आवाज सुनी, I screamed, तो मैं चीखा। Dropped the toy truck I had been holding and fled. ट्रक वाले खिलौने को गिरा दिया, जिसे मैंने पकड़ कर रखा था, और भाग गया। I found Matilda and mother upstairs in my bedroom. मैंने मैटिल्डा और माँ को अपने सोने के कमरे में ऊपर पाया। My suitcase and a couple of boxes containing clothes, more toys and books were lying on the floor beside the bed. मेरा अटैची और इसमें 1-2 डब्बे, कपड़े, मजीद खिलौने और किताबें बिस्तर के साथ फर्श पर पड़ी थीं। Mother was unpacking a smaller case on the bed. माँ बेड पर एक छोटा सा केस खोल रही थी। I began to help her put away some of my clothes in a large cupboard that was standing against one wall. मैंने अपने कुछ कपड़े एक बड़ी सी अलमारी में डालने के लिए इनकी मदद करना शुरू की, जो एक दीवार के साथ खड़ी थी। I paused by a window to look at the garden outside. मैंने खिड़की से रुककर बाहर बाग की तरफ देखा। It was bright and warm, and everything looked green and fresh. ये रोशन और गर्म था, और हर चीज सब्ज और ताजा नजर आती थी। I wanted to be out there. मैं यहाँ से बाहर रहना चाहता था। Not in this dark house with its cold, echoing rooms and strange sounds. इस अंधेरे घर में नहीं, जिसके ठंडे गूंजते कमरे और अजीब आवाजें थीं। You are very quiet, Tom, said mother. Is something the matter? तुम बहुत खामोश हो, टॉम, माँ ने कहा। कुछ बात है? I don't like it here, I muttered. मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं बड़बड़ाया। Why ever not? asked mother, coming over to join me by the window. कभी क्यों नहीं? माँ ने खिड़की से मेरे साथ आने को कहा। It's cold and spooky, I replied. ये सर्द और डरावना है, मैंने जवाब दिया। And I don't like the noises it makes. और मुझे इसकी आवाजें पसंद नहीं हैं। Noises? asked mother, astonished. What noises? शोर? माँ ने हैरान होकर पूछा। कौन सा शोर? क्या शोर? I heard some noises, moaning, coming from our toy box, I replied. मैंने जवाब दिया, मैंने हमारे खिलौनों के डब्बे से आहो बका की आवाजें सुनी हैं। Don't be silly, said mother. बेवकूफ मत बनो, माँ ने कहा। Come, let's go down and listen. आओ, नीचे जाकर सुनते हैं। Don't be such a scaredy cat. ऐसी डरावनी बिल्ली मत बनो। Matilda will come too, and I will get that too, if you insist. Matilda भी आएगी, और अगर आप इसरार करें
तो वालिद को भी ले आऊंगी। We went downstairs and entered the playroom. हम नीचे उतरे और प्ले रूम में दाखिल हुए। We stood and listened. We heard nothing. हम खड़े होकर सुनते रहे, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। The sounds you heard must have come from outside, said mother. तुमने जो आवाजें सुनी हैं, वो बाहर से आई होंगी, माँ ने कहा। A gurgling pipe, perhaps. एक गड़बड़ पाइप, शायद। No, I said with some force as I backed out of the room. It was a cry, a moan, I'm sure. नहीं, मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए कुछ जोर से कहा। ये एक रोने की आवाज थी, एक कराह था, मुझे यकीन है। Over the next few days, we settled in. अगले चंद दिनों में हम आबाद हो गए। I should say the rest of the family settled in. मुझे कहना चाहिए है कि बाकी खानदान आबाद हो गया। I was far from settled. मैं आबाद होने से बहुत दूर था। I heard the cries whenever I went into the playroom and approached the toy box. जब भी मैं प्ले रूम में जाता और खिलौनों के डब्बे के करीब जाता तो मैंने रोने की आवाजें सुनी। And each time I heard the cries I screamed. और जब भी मैं रोने की आवाज सुनता तो मैं चीख मारता। But when the others came running to listen, there were no sounds at all. लेकिन जब दूसरे लोग सुनने के लिए दौड़ते तो कोई आवाज न आती। By the end of the week, हफ्ते के आखिर तक, everyone was most annoyed with me. सब मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थे। They came running to the room whenever I screamed. जब भी मैं चीखता तो वो भागते हुए कमरे में आते। My parents did not believe me. मेरे वालिदैन को मुझ पर यकीन नहीं था and assumed I was making up the story to get their attention. और वो फर्ज करते कि मैं इन्हें मतवज्जा करने के लिए कहानी बना रहा हूँ। My sister blamed me for the moodiness of my parents and said that we might lose the use of the room for our entertainment if I kept this up. मेरी बहन ने मुझे अपने वालिदैन के मिजाज का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर मैंने इसे बरकरार रखा तो हम अपनी तफरीह के लिए कमरे का इस्तेमाल खो सकते हैं। One morning, determined not to scream, I plucked up the courage to enter the playroom. एक सुबह ना चीखने के अज़म के साथ मैंने प्ले रूम में दाखिल होने की हिम्मत की। I had avoided it for 3 days. But now my mind was made up. मैंने 3 दिन तक इसे टाल दिया था, लेकिन अब मेरा जहन बना हुआ था। I would get to the bottom of the mystery and not scream. मैं इसरार की तह तक जाऊंगा और चीखूंगा नहीं। The curtains in the room were drawn. कमरे के पर्दे खींचे हुए थे। So it was dark and musty in there. इसलिए वहां अंधेरा छाया हुआ था। As I entered the room, I felt a draught of air. कमरे में दाखिल होते ही मुझे हवा का एक टुकड़ा महसूस हुआ। The windows were firmly shut. खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। So was the front door. सामने का दरवाजा भी। Wondering where the draught was coming from. हैरानी की बात थी कि ठंडी हवा का झोंका कहां से आ रहा था। I drew open the curtains. मैंने पर्दे खोल दिए। Sunlight flooded into the room. सूरज की रोशनी आ रही थी। But I still felt chilly. लेकिन फिर भी मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। The light, however, had given me some courage. रोशनी ने अलबत्ता मुझे कुछ हिम्मत दी थी। I approached the toy box quietly and cautiously. मैं खामोशी और एहतियात से खिलौनों के करीब पहुंचा। As I drew near, I felt the breeze again. जैसे ही मैं करीब आया, मुझे फिर हवा का झोंका महसूस हुआ। And then I stopped in my tracks. और फिर मैं अपने रास्ते पर रुक गया। A moon floated up from the box.
डब्बे से एक कराह उठी, बट आई हैड माई ब्रीथ एंड डिड नॉट क्राई आउट। लेकिन मैंने अपनी सांस रोकी रखी और रोया नहीं। आई बैक्ड साइलेंटली आउट ऑफ द रूम एंड वंस इन द हॉल hastened टू फाइंड माई मदर। कमरे से एक और बार हॉल में अपनी माँ को ढूंढने के लिए जल्दी की। आई फाउंड मदर एंड मटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन। मैंने माँ और मटिल्डा को किचन में केक बनाते हुए पाया। हरी, कम विद मी, आई अर्ग्ड। जल्दी करो, मेरे साथ आओ, मैंने ताकीद की। बट डोंट से अ वर्ड और मेक अ साउंड। लेकिन एक लफ्ज भी ना बोलो और ना आवाज दो। लुकिंग पजल्ड, दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम। हैरानी से देखकर वो मेरे पीछे प्ले रूम की तरफ चल पड़े। With my finger over my lips, I tiptoed across the floor towards the box. अपने होंठों पर उंगली रखकर मैंने फर्श के पार डब्बे की तरफ इशारा किया। They followed closely and silently. उन्होंने करीब से और खामोशी से पैरवी की। As we approached the box, there was a cry. जैसे ही हम डब्बे के करीब पहुंचे, एक रोने की आवाज आई। And then some mumbling. और फिर कुछ बड़बड़ाती हुई आवाजें आईं। An adult voice saying something. एक बालिग आवाज जो कुछ कह रही थी। A further cry followed finally by my scream. एक मजीद रोने के बाद आखिरकार मेरी चीख आई। Which I had controlled till then, but now could hold back no longer. जिसे मैंने तब तक काबू कर लिया था, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। We stood there for a moment, breathing softly, listening intently, but heard nothing more. हम एक लम्हे के लिए वहां खड़े रहे, आहिस्तगी से सांस लेते रहे, गौर से सुनते रहे, लेकिन मजीद कुछ नहीं सुना। Father entered the room at a gallop. बाप सरपट दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। What's going on here? यहाँ क्या हो रहा है? He asked abruptly. उसने अचानक से पूछा। What has happened? क्या हुआ? He paused in mid-floor, noticing us standing in silence. इसने दरमियानी बहाव में तवक्कुफ किया, हमें खामोश खड़े देखकर। Mother indicating with one finger to her lips for him to be quiet. माँ ने एक उंगली से होंठों की तरफ इशारा करके इसे खामोश रहने का इशारा किया। We left the room and proceeded in an orderly fashion to the living room. हम कमरे से निकले और मुनज़्ज़म अंदाज में कमरे की तरफ बढ़े। Where mother explained what had happened. जहां माँ ने बताया कि क्या हुआ था। Well, you wait here, said father. ठीक है, तुम यहाँ इंतजार करो, बाप ने कहा। When he had heard the story. जब उसने कहानी सुनी, I will investigate. मैं तहकीकात करूंगा। Father marched out of the room purposefully. बाप जानबूझकर कमरे से बाहर निकल गया। After a moment, we heard the box being dragged over the wooden floorboards in the playroom. एक लम्हे बाद हमने प्ले रूम में लकड़ी के फर्श के तख्तों पर डब्बे को घसीटते हुए सुना। After a while, father joined us again. थोड़ी देर बाद वालिद साहब दोबारा हमारे साथ आ गए। Come with me, he said, going towards his golf bag in the hall. मेरे साथ आओ, इसने हॉल में अपने गोल्फ बैग की तरफ जाते हुए कहा। I think it's high time we have a good look at the old storerooms and coal bunker at the side of the house. लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम पुराने स्टोर रूम्स और घर के पहलुओं में कोयले के बंकरों को अच्छी तरह से देख लें। I found an air vent in the wall, hidden behind the toy box. मैंने दीवार पर हवा के गुजरने का रास्ता पाया, जो कि खिलौनों के डब्बे के पीछे छुपा हुआ था। We will find out where it goes. हम मालूम करेंगे कि ये कहाँ जाता है। And just in case, I am taking a golf club. और सिर्फ इस सूरत में मैं गोल्फ क्लब जा रहा हूँ। Father selected a 3 iron and led the way.
swinging it in the air. वालिद साहब ने लोहे के औजार का इंतखाब किया और इसे हवा में झूलते हुए रास्ता दिखाया. We crunched over the gravel, passed through a narrow gap in the thick hedge surrounding the side garden. हम बजरी को कुचलते हुए पहलू के बाग के इर्द गिर्द घने बाड़े में एक तांग से गुजरे. And approached the part of the house adjacent to the playroom. और प्ले रूम से जुड़े हुए घर के हिस्से के करीब पहुंचे. There were hundreds of broken tiles, all door and window frames, a rusting bicycle, and other unwanted and broken pieces of furniture piled against the wall and scattered over that part of the garden. सैकड़ों टूटी हुई टाइलें, पुराने दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम, एक जंग आलूदा साइकिल और दीगर नापसंदीदा और टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े दीवार के साथ ढेर होकर बाग के इस हिस्से पर बिखरे पड़े थे. We will have to get all this rubbish removed, said father, picking his way through the debris. हमें ये सब कूड़ा किरकिट हटाना पड़ेगा. बाप ने मलबे में से अपना रास्ता बनाते हुए कहा. All this must have been cleared out of the house when it was renovated. ये सब घर के तजीनो आराइश करते वक्त इससे साफ हो गया होगा. What a mess! क्या गड़बड़ है. We could see 2 windows, low down, on the wall and some steps leading down to what looked like a cellar door. हम दीवार पर नीचे 2 खिड़कियां और कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ जाते हुए देख सकते थे, जो तह खाने के दरवाजे की तरह दिखाई देता था. The path to the door was clear, so it was obvious that someone had used the doorway quite recently. दरवाजे तक जाने का रास्ता साफ था, इसलिए जाहिर है कि किसी ने दरवाजे का इस्तेमाल हाल ही में किया था. Father clambered down the few steps to the door. बाप चंद कदम नीचे दरवाजे की तरफ लपका. Mother, Matilda and I stood at the top, wondering what he would do. माँ, मटिल्डा और मैं सबसे ऊपर खड़े सोच रहे थे कि वो क्या करेगा. Father rapped on the door with his golf club and called out, "Hello, is anybody there?" वालिद ने अपने गोल्फ क्लब के दरवाजे को खटखटाया और पुकारा, "हेलो, क्या कोई वहां है?" There was no answer. कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ. He rattled the rusty door knob and struck the door again with his club. इसने जंग आलूदा दरवाजे को झंझोड़ दिया. दरवाजे की दस्तक और अपने क्लब स्टिक के साथ दोबारा दरवाजा खटखटाया. Then he turned the knob and the door cracked open. फिर इसने दस्ती घुमाई तो दरवाजा खुल गया. The light from the open door and the windows on either side of it filtered into the room. खुले दरवाजे और इसके दोनों तरफ की खिड़कियों की रोशनी कमरे में दाखिल हो गई. There was some movement inside and father stood back with his club raised. अंदर कुछ हरकत हुई और वालिद अपनी क्लब स्टिक को उठाकर वापस खड़े हो गए. We could hear a tearful woman's voice. हम एक रोती हुई औरत की आवाज सुन सकते थे. Please sir, we do not mean any harm, sobbed the woman. ब्राहे करम जनाब, हमारा मतलब कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, औरत ने रोते हुए कहा. Who are you and what are you doing here? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? Demanded father. बाप ने पूछा. We have now here to live, sir, explained the woman. हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है जनाब, औरत ने वजाहत की. We found this place by chance and moved in for shelter. हमें इत्तेफाक से ये जगह मिल गई और पनाह के लिए यहाँ चले आए. We have been living here for some weeks now. हम यहाँ कुछ हफ्तों से रह रहे हैं. Who is with you? asked father. तुम्हारे साथ कौन है? बाप ने पूछा. My little child, cried the woman.
turning to look towards a court. मेरा छोटा बच्चा, औरत ने पुकार कर एक पलंग की तरफ देखा, which stood against the wall behind her, जो इसके पीछे दीवार के साथ खड़ी थी. She is not well, sir, because of the damp. वो ठीक नहीं है जनाब, गीले होने की वजह से. She cries a lot. वो बहुत रोती है. And my husband, Jack, has gone to the village to fetch her some medicine. और मेरा शौहर, जैक, इसके लिए दवा लेने के लिए गांव गया है. Well, the mystery of the morning toy box has finally been solved. ठीक है, कराते हुए खिलौनों के डब्बे का मुआमा बिल आखिर हल हो गया. I thought to myself as we stood there looking sadly at the wretched woman. मैंने खुद से सोचा जब हम वहां खड़े इस बदहवास औरत को देख रहे थे. They will stop complaining about my vivid imagination now. वो अब मेरे वाज़े तख़य्युल के बारे में शिकायत करना छोड़ देंगे. Mother took charge of the situation immediately. माँ ने फौरन सूरत हाल संभाल ली. 1 month later, the child was gurgling with laughter on the sunny lawn outside the house. एक माह बाद बच्चा घर के बाहर धूप वाले लॉन में कहकहे लगा रहा था. The woman, Frances, was employed to help in the house. फ्रांसिस नामी ये खातून घर में मुलाजिम थी. Her husband, Jack, was given the job of gardener and handyman. इसके शौहर जैक को बागबान और चौकीदारी का काम दिया गया था. The coal bunker and store rooms were cleaned, damp proofed and painted. कोयले के बंकर और स्टोर रूम्स को साफ किया गया, नमी से पाक किया गया और पेंट किया गया. The rubbish from the side of the house was removed and shrubs were planted. घर के इतराफ से कूड़ा किरकिट हटाकर झाड़ियां लगाई गईं. Everything worked out well for all of us. हम सब के लिए सब कुछ अच्छा हुआ. The spooky house became a warm and comforting home. डरावना घर अब एक गरम और आरामदेह घर बन गया था. तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.